हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल CWH यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, हम लोग एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं ई बिजनेस का, जो आपका माइनर पेपर है। ये लेक्चर 2 है, जिसमें हम लोग बाकी जितने यूनिट बचे हैं उसको देखेंगे। इसमें हम लोग को पढ़ना है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे का मतलब क्या है? पेमेंट कैसे होगा? तो ऑनलाइन में जब आप खरीदते हैं, ई बिजनेस जब करते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है पेमेंट कैसे लीजिएगा। बताइए, हम लोग ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं तो पेमेंट कैसे लेंगे? सब बच्चा हमको फोन कर करके पैसा देगा, फिर हम जोड़ेंगे। रात में 11 बजे खरीदेगा तो हम यहाँ बैठे रहेंगे दिन रात? हमने क्या किया, पेमेंट गेटवे अपने एप्लीकेशन पे लगा दिया। ये बिजनेस तो सोचो, मेरे एप्लीकेशन को ही देखो ना, हम वही तो कर रहे हैं। हमने पेमेंट गेटवे लगा दिया, आप पैसा देते हैं, हमको नहीं आता है, मेरा पैसा हमको नहीं आता है। आप जो पेमेंट देते हैं वो रेजर पे को जाता है। पेमेंट गेटवे रेजर पे है, वो पेमेंट गेटवे चार्ज भी जोड़ता होगा। आप देखते होंगे कि 199 दिख रहा है, खरीदने गए तो 205 रुपये ले लिया। तो पेमेंट गेटवे हमारा, याद रखिएगा, रेजर पे है। एक ऐसा तरीका जिसके जरिए एक बिजनेसमैन आसानी से पेमेंट ले सकता है। 2400 घंटे 7 दिन मेरे पास पैसा आराम रहे, या घर में रहे या ऑफिस में रहे, कहीं भी पेमेंट आते जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कैश क्या होता है? ई कैश का मतलब डिजिटल कैश, जो हम लोग फोन पे से देते हैं। फोन पे से आप पैसा देते हैं, फोन पे से अगर हमको पेमेंट कर रहे हैं, मान ली कोई हमको फोन पे से पेमेंट किया तो पैसा कहाँ गया? वो ई कैश गया, उसी को बोलते हैं डिजिटल कैश। स्मार्ट कार्ड क्या होता है? बोलता है स्मार्ट कार्ड एक चिप युक्त प्लास्टिक कार्ड होता है, पहले होता था, जो सुरक्षित लेन देनों और पहचान के लिए डेटा को संग्रहित और संसाधित करता है। स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करते थे, मतलब एटीएम कार्ड। यूपीआई क्या है? यूपीआई एक तरीका है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस उसका फुल फॉर्म है। एक ऐसा तरीका जहां पे डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। अगर देश में यूपीआई नहीं होता तो फोन पे, अमेजन पे, गूगल पे कुछ नहीं होता। स्टेट वन एडवांटेज ऑफ यूपीआई, यूपीआई है भैया तो सब है। यूपीआई का लाभ है कि 2400 घंटे 7 दिन कभी भी आप अपना पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं बिना कोई रुकावट का। चलिए नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जिसमें नगद धन का उपयोग किए बिना डिजिटल माध्यम से, मतलब कोई पैसा नहीं देना है, डिजिटल माध्यम से फंड एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। एग्जाम्पल है क्रेडिट कार्ड के जरिए, डेबिट कार्ड के जरिए, यूपीआई के जरिए, मोबाइल वॉलेट के जरिए, नेट बैंकिंग के जरिए। ये एक खाते से दूसरे खाते में आसानी से चला जाता है। यूपीआई और मोबाइल वॉलेट क्या है? यूपीआई और मोबाइल वॉलेट थोड़ा सा अलग है। देखिए, मोबाइल वॉलेट पहले होता था। यूपीआई एक ऐसा तरीका है जो रियल टाइम, यानी तुरंत तुरंत अभी भेजेंगे तुरंत चला जाएगा, एक खाते से दूसरे खाते में तुरंत पैसा 2400 घंटे 7 दिन काम करता रहता है। और मोबाइल वॉलेट में क्या होता था कि अपने अकाउंट से, पहले अपने अकाउंट से अपने मोबाइल वॉलेट में लीजिए पैसा, फिर मोबाइल वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। ये सिस्टम था। जैसे मोबाइल वॉलेट का सुविधा सबसे पहले लेकर आया था पेटीएम, क्योंकि पेटीएम क्या था ना, अकाउंट से लिंक किया, तो अकाउंट से जब उसको लिंक किया तो बार बार ओटीपी आता था। अब हम कहीं खा लिए गुपचुप और ओटीपी आइए रहा है, ले रे भैया पैकेट में पैसे नहीं, फंस गए। अब ओटीपी नहीं आ रहा तो गुस्सा जाता था, तो कस्टमर रिव्यू गलत देने लगा कि यार फालतू का जो एप्लीकेशन है, ओटीपी नहीं आता है। तो उस रिव्यू को समझा और वो बैंक से क्या किया, वो वैलेट बना दिया। वैलेट का मतलब बोला कि एक बार बैंक से 2000 रुपये वैलेट में डाल दो, वॉलेट में डाल दो 2000 रुपया, फिर बैंक से तुमको ओटीपी की जरूरत नहीं है। वॉलेट से जब पेमेंट करोगे तो कोई ओटीपी नहीं चाहिए। तो एक बार 2000 डाल दिए वॉलेट में, फिर वॉलेट से पेमेंट करते जा रहे हैं, कोई ओटीपी की जरूरत नहीं, आराम से रिचार्ज करिए। चलिए नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द रिस्क एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। अगर आप डिजिटली पेमेंट करते हैं तो क्या रिस्क है? पहला रिस्क, साइबर फ्रॉड हो सकता है। डर है, साइबर फ्रॉड हो सकता है। फिशिंग अटैक हो सकता है, नकली लिंक भेज के, है ना, और बोलता है कि आपका सिलेक्शन हो गया केबीसी में, आप 5 करोड़ जीतने वाले, ये 2 करोड़। आप तो जानते हैं ऑनलाइन फ्रॉड। हैकिंग हो सकता है कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आपके वेबसाइट में, आपके सब कुछ में घुस के और वो हैकिंग कर सकता है आपके सिस्टम को। और क्या हो सकता है? आइडेंटिटी थेफ्ट, आपकी पहचान चोरी कर सकता है और उसका मिसयूज कर सकता है। और टेक्निकल एरर भी बहुत बार होता है कि पेमेंट कट गया, गया ही नहीं सामने वाले को, फिर बोलता है आपको पैसा 7 दिन में वापस आ जाएगा। स्मार्ट कार्ड क्या है? इस पर आपको लिखिए, स्मार्ट कार्ड पर संक्षिप्त बोलता है, स्मार्ट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसमें एक माइक्रोचिप लगा होता है। यह डेटा को सुरक्षित रूप से संग्रहित करता है और संसाधित करता है। इसका उपयोग बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, पहचान सत्यापन और प्रवेश नियंत्रण, एक्सेस कंट्रोल के लिए किया जाता है। स्मार्ट कार्ड का कार्ड तेज होता है, सुरक्षित होता है, सुविधाजनक लेन देन के लिए सुविधा प्रदान करता है। इसका उपयोग बैंक में, एटीएम कार्ड में स्मार्ट कार्ड यूज होता है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड मतलब स्मार्ट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड भी स्मार्ट कार्ड बनने लगा। ट्रांसपोर्ट और मेट्रो वगैरह में भी स्मार्ट कार्ड बना लीजिए, महीना भर अपना मेट्रो में सफर कीजिए। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है। फायदा क्या है? हाई सिक्योरिटी है, फास्ट ट्रांजेक्शन है, इजी टू कैरी है और स्टोर इन्फॉर्मेशन सेफ्टली। डिस्कस द रोल ऑफ एनपीसीआई इन डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट में एनपीसीआई का बहुत इंपॉर्टेंट, यही देखता है पूरा डिजिटल पेमेंट। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक संस्था है जो पूरा डिजिटल पेमेंट भारत के अंदर देखती है। भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली का विकास, उसका संचालन करने वाली संस्था का नाम है
NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यह इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को तेज करने, सुरक्षित करने, सभी के लिए सुलभ बनाने और सेफ करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या रोल है इसका, तो देख लीजिए। पहला रोल है ये मैनेज करता है यूपीआई को। दूसरा ये प्रमोट करता है कैशलेस और डिजिटल ट्रांजेक्शन को। तीसरा ये प्रोवाइड करता है सिक्योर और रियल टाइम पेमेंट सर्विस को तुरंत पहुंच जाए। ये सपोर्ट करता है इंटर बैंक फंड ट्रांसफर को। ये सपोर्ट करता है, इंकरेज करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा इसी का काम है कि आज देश में 70% के आसपास में लोग डिजिटल हो चुके हैं। वो NPCI ही संस्था है जिसने लोगों को डिजिटल बना दिया। चलिए अब लॉन्ग क्वेश्चन तो आप पढ़िएगा बाबू लोग, हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है सिक्योरिटी एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ ई बिजनेस। भाई सिक्योरिटी देखना पड़ेगा ई बिजनेस में, सबसे बड़ा सिक्योरिटी। तो व्हाट इज ई कॉमर्स सिक्योरिटी? ई कॉमर्स सिक्योरिटी का मतलब ऐसी सुरक्षा, ऐसा सुरक्षा जहां ऑनलाइन लेन देन डेटा प्रणालियों को अनाधिकृत व्यक्ति, कोई अनऑथराइज्ड पर्सन मेरे एक्सेस मतलब मेरे डेटा को छू ना सके, बचाना है। साइबर हमले से बचाना है, धोखाधड़ी से बचाना कहलाता है ई कॉमर्स सिक्योरिटी। डिजिटल सिग्नेचर क्या है? तो एक ऐसा सिग्नेचर, बोलता है डिजिटल सिग्नेचर एक इलेक्ट्रॉनिक तकनीक है जो किसी डिजिटल दस्तावेज या संदेश की प्रामाणिकता और अखंडता की पुष्टि करता है। जैसे मान लो ऑनलाइन में तो कोई भी PDF बना के भेज देगा। अब बैंक को भेज दिया कोई नोटिस कि हम ये ऑनलाइन में हमारा हैक कर लिया, हमारे वेबसाइट पे हैक कर लिया और हमारा ईमेल आईडी भी उसके पास है, मेरे ईमेल आईडी को तोड़ कर आप पासवर्ड बना लिया। अब बैंक को नोटिस भेज दिया, ये नेट बैंकिंग हमारा, बैंक को भेजा हमको 3 लाख रुपए पैसा चाहिए। तो बैंक कैसे मानेगा कि वही व्यक्ति है कि दूसरा व्यक्ति मेल भेजा है? तो वहाँ डिजिटल सिग्नेचर होता है। डिजिटल सिग्नेचर अगर रहेगा तो बैंक समझ जाएगा कि ऑथराइज्ड पर्सन है, नहीं रहेगा तो अनऑथराइज समझ जाएगा। व्हाट इज सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड? बोलता है कि सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जिसमें कोई अनऑथराइज्ड मतलब गलत आदमी उसमें घुस नहीं सकता, उस सुरक्षित रखे हुए डेटा को उसको टच नहीं कर सकता। व्हाट इज अ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट? भारत में 2000 ईस्वी में सूचना प्रौद्योगिकी कानून बनाया गया, जिसका काम है, भारत का एक कानून है जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता देता है और तथा साइबर गतिविधियों को विनियमित करता है। ई कॉमर्स से होने वाले किसी 2 खतरे के बताइए। ई कॉमर्स में आपका हैकिंग हो सकता है, फिशिंग हो सकता है। या तो हैकिंग के चक्कर में पड़िएगा या फिशिंग के चक्कर में पड़िएगा। अब बोला है कि मीनिंग बताइए, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस बताइए ई कॉमर्स सिक्योरिटी। ई कॉमर्स सिक्योरिटी का मीनिंग और इंपॉर्टेंस क्या है? ई कॉमर्स सुरक्षा का अर्थ तो ऑनलाइन लेन देन, ग्राहकों की जानकारी तथा व्यावसायिक डेटा को अनऑथराइज्ड व्यक्ति तक पहुंचाने से रोकना, धोखाधड़ी से रोकना, ताकि हमारा पेमेंट सिस्टम भी ठीक हो सके। मेजर सिक्योरिटी क्या है ई कॉमर्स में? तो हैकिंग से बचाना, फिशिंग से बचाना, सिफिंग से बचाना, ये सब। उसके बाद वायरस से बचाना, आइडेंटिटी थेफ्ट से बचाना और ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड से बचाना। एक्सप्लेन हैकिंग एंड सिफिंग इन विथ एग्जाम्पल। बताए हैकिंग क्या होता है? बोलता है हैकिंग मतलब बिना अनुमति के, आपकी बिना अनुमति के आपके कंप्यूटर या नेटवर्क के माध्यम से घुसना और आपका डेटा को चोरी करना, हैकिंग है। और सिफिंग क्या होता है? तो सिफिंग मतलब होता है कि नेटवर्क पर भेजे जा रहे डेटा को गुप्त रूप से पकड़कर पढ़ लेना। मतलब आप कोई मैसेज भेजे, वो पढ़ लिया, उसको बोलते हैं सिफिंग। और ये कैसे होता है? तो वाईफाई, आपका गलत वाईफाई लॉगिन कर लिया और डेटा चोरी कर लिया, क्योंकि आपका कंप्यूटर वाईफाई से कनेक्ट है, कंप्यूटर वाईफाई से कनेक्ट है, वाईफाई को तोड़ लिया और वाईफाई से वो अपना डेटा उठा लेगा। वो लोग तब अपना अपना फ्रॉड है सब, चोर का। चोर को 52 बुद्धि, चोर सब समझेगा। एक्सप्लेन सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अंडर द IT एक्ट 2000। वर्ष 2000 में जो इलेक्ट्रॉनिक IT एक्ट बना था उसमें क्या था नियम? तो बोलता है सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जिसे निर्धारित सुरक्षा उपायों से सुरक्षित रखा गया ताकि उसे बिना अनुमति परिवर्तन ना किया जा सके, बिना अनुमति उसमें जाके कोई छेड़छाड़ ना किया जा सके और इसका मिसयूज भी ना किया जा सके, ऐसा बनाया गया था वहाँ पे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेनाल्टी एंड जस्टिफिकेशन अंडर द IT एक्ट 2000। पूछेगा ये सब। IT एक्ट 2000 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक लेन देन से संबंधित कानूनी प्रावधान का प्रदान करता है। इसमें अपराधों के लिए दंड की व्यवस्था है, विवादों के समाधान के लिए न्याय निर्णयन की व्यवस्था की गई है। पेनाल्टी क्या भैया? फंस जाएगा अगर कोई साइबर क्राइम करते हुए तो हैकिंग, अनाधिकृत प्रवेश, डेटा चोरी या वायरस फैलाने जैसे साइबर अपराध करने वाले व्यक्ति को IT अधिनियम के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। अपराध की गंभीरता के अनुसार उसको जुर्माना लग सकता है या क्षतिपूर्ति उससे मांगा जा सकता है या जेल भी, जरूरत पड़े जेल भी भेजा जा सकता है। तो ये हम लोगों को पढ़ना था, यहाँ तक हम लोगों को पढ़ना है।
ये आप लोगों का माइनर पेपर ई बिजनेस भी कंप्लीट हुआ। अब जाइए बढ़िया से एग्जाम लिखिए और एंजॉय कीजिए। एक बार जयकारा लगाइए, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की जय हो।